नमस्कार, 26 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZD TV रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मि की बिष्ट। और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। JEE मेंस और नीट UG परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में होगी। कोविड महामारी को देखते हुए JEE मेंस के परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 और नेट UG केंद्रों की संख्या 2546 से बढ़ाकर 3843 हो गई। सरकार ने टोल शुल्क में किसी भी प्रकार की छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य किया। क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जुलाई में मनरेगा कामगारों की आय बढ़कर दोगुनी हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर 30 सितंबर तक प्रतिबंध लगाया। GI टैग वाले कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई-नीलामी पोर्टल शुरू। मौसम विभाग ने पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत में अगले 5 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और अब खबरें विस्तार से। JEE मेंस और नीट UG परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएगी। JEE मेंस की प्रवेश परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट UG परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मुख्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस और राष्ट्रीय पात्रता और स्नातक स्तर की प्रवेश परीक्षा नीट UG के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या काफी बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या JEE मेंस के लिए 570 से बढ़ाकर 660, नीट UG 2020 के लिए 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी है। इस साल करीब 8.5 लाख परीक्षार्थियों ने JEE मेंस के लिए और लगभग 16 लाख से नीट UG के लिए पंजीयन कराया है। एहतियाती उपाय के तौर पर नीट UG परीक्षा में एक कक्ष में प्रतिभागियों की संख्या 24 से घटाकर 12 कर दी गई है। सरकार ने पूरे देश के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर किसी भी छूट के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वैध फास्टैग वाले वाहनों को 24 घंटे के अंदर वापस यात्रा करने पर छूट और अन्य रियायतें देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 में संशोधन किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन के बाद छूट स्वतः मिलेगी और 24 घंटे के अंदर वापसी यात्रा करने वाले वाहनों के लिए पूर्व जानकारी देना जरूरी नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के दौरान लागू पूर्णबंदी में मनरेगा श्रमिकों की औसत आय दोगुनी हो गई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में मनरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों की आय लगभग दोगुनी होकर 1000 रुपये प्रति माह हो गई है। अप्रैल से लेकर जुलाई तक की अवधि में योजना के तहत कार्य निष्पादन में 46% की बढ़ोतरी हुई। इस दौरान औसत दैनिक पारिश्रमिक में 12% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा पर सरकार के विशेष ध्यान देने का मूल कारण कोविड महामारी के दौरान प्रवासी श्रमिकों का वापस अपने गांव लौटना था। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और गुजरात में मनरेगा पर विशेष ध्यान दिया गया। यहाँ कार्य आवंटन में वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में 50% से अधिक वृद्धि हुई है। सरकार ने 20 से 21 के केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। बाद में इसमें कोरोना महामारी के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मदद के लिए 40,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कोष की 50% से अधिक राशि वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों के दौरान खर्च की गई। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को
वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर 30 सितंबर तक रोक लगा दी है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर किसी भी तरह के जुलूस और झांकियां निकालने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि इस आदेश का हर हाल में पालन होना चाहिए। एक स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों को एकत्र होने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश के अनुसार सारे प्रतिबंध इस आशंका को देखते हुए लगाए गए हैं कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ई-बिक्री पोर्टल तैयार किया है। कृषि विभाग ने NSE-IT के सहयोग से भारत अंतर्राष्ट्रीय कश्मीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के तहत गुणवत्तापूर्ण GI टैग वाले कश्मीरी केसर की पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए यह पोर्टल बनाया है। कश्मीर घाटी के केसर उत्पादक और देश भर के खरीदारों से ई-ट्रेडिंग के लिए www.saffronauctionindia.com पर पंजीकरण कराने को कहा गया है। और मौसम विभाग ने पूर्वी, उत्तरी और मध्य भारत में अगले 5 दिन के दौरान भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा में आज और छत्तीसगढ़ में कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी और आसपास बने कम दबाव के क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर मुड़ने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिन तक सामान्य से भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के काफी निकट है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान में आज से शुक्रवार तक अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।